जी, आज अगर हम लोग मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई 46,385 पर और तकरीबन 219 पॉइंट जो है मार्केट आज प्लस रही और जो 0.48% जो है वो बनता ही है। मार्केट के अगर हाई की बात करते हैं, आज मार्केट ने हाई लगाया 46,656 का और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हमने थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखा और फिर इसके बाद आई मार्केट 46,166 पर, जहाँ पर मार्केट को जो वो एक अच्छी सपोर्ट मिली और आखिरकार मार्केट क्लोज हुई 46,385 पर क्लोज हुआ ये। अगर आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक है, इसके अलावा सिल्क बैंक है, पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, यूनिटी फूड, बाइको, हम नेटवर्क, टीआरजी, इसके बाद मैपल लीफ सीमेंट, आयशा स्टील और पीआईबीटीएल जो है वो आज के टॉप एडवांसेस में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, बाकी जो है ना ये टॉप एक्टिव परफॉर्मर में नज़र आ रहे हैं। टॉप एडवांसेस में छोटे मोटे स्टॉक हैं, पेनी स्टॉक्स, उनको हम इतना डिस्कस नहीं करते। जो बड़े स्टॉक में से उनमें जो है वो TRIPF जो है ये कोई बड़ा सा स्टॉक है। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी जो है ये टॉप एडवांसेस में है। बाकी जो है वो पेनी स्टॉक्स हैं जिनकी परसेंटेज मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है ये। टॉप डिक्लाइन की बात करते हैं तो टॉप डिक्लाइन में जो बड़े स्टॉक है जिनमें SCPL हो गया, ये आई थिंक सिक्योरिटी पेपर है ये, और इसके अलावा गनी ग्लास का जो राइट शेयर आया है वो आज जो है वो डाउन है ये और आज इसका ट्रेडिंग डे था। और इसके अलावा PMRS, ठीक है, द प्रीमियम शुगर मिल्स जो है ये डाउन है ये। और इसके अलावा जो है AN टेक्सटाइल मिल्स जो है ये टॉप डिक्लाइन में जो है वो मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, चलें अब आपकी तरफ आते हैं और आपके क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले एज यूजुअल के हैंड रेस की एक ऑप्शन है। अगर आप नीचे ज़रा उसको ढूंढेंगे मोर में या रिएक्शन में जाकर तो आपको एक हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा ये। तो जितनी जल्दी आप हैंड रेस करेंगे उतनी जल्दी आप मेरी टॉप लिस्ट पर भी आ जाएंगे हैंड रेसिंग में, तो आपका क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा फिर। तो विदाउट हैंड रेस जो है मैं आपका क्वेश्चन ही ले सकूंगा, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका क्वेश्चन है या नहीं है ये। बहरहाल जो हमारे थोड़े बुजुर्ग हैं वो बेशक हैंड रेस अगर उनको नहीं समझ लग रही तो हम उनको इसी तरह भी ले लेंगे, हम कोशिश करेंगे ये। जी डॉक्टर साजिद साहब हैं, आपको ज़रा म्यूट करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। पहला सवाल तो ये है कि एज यू सेड मेरे पास अलगाजी ट्रैक्टर और बाइफो है, तो क्या निकलना जरूरी है? तो फिर निकल जाएंगे, लॉस हो रहा है 7,000 का। और दूसरा सवाल ये है कि जो जनरल टायर है उसके मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी सर, वो है ना अलगाजी और बाइफो को इसलिए कह रहा हूँ थोड़े से सुस्त हुए हुए ना स्टॉक, हो सकता है इनसे पहले जो है वो दूसरे जो बता रहा हूँ जिनके साथ आप रिप्लेस करें वो जल्दी जो है वो ऊपर चले जाएंगे, तो इसलिए जो है ये आपको रिप्लेस करवा रहा हूँ। अदरवाइज मसला कोई नहीं है, इन स्टॉक में भी इन्होंने भी अपने टाइम पर ठीक ठाक हो जाना है। लेकिन फिलहाल इनके जो पीछे जो इन्वेस्टर जिन्होंने इनको चलाना है, असल चीज़ होती है जो पीछे चलाता है, शेयर खुद तो नहीं चलता ये। अभी इनके इन्वेस्टर सोए हुए हैं ये, तो अभी जब तक वो जागते नहीं है तो जिनके जागे हुए हैं तो उनमें आप चले जाएं तो ये 7,000 8,000 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े स्टॉक हैं, इनकी तो लाखों की गेम है। जैसे NRL ने 2 लाख लगाए तो लोग हज़ारों से लाखों में कन्वर्ट हो गए उनके पैसे। तो इस तरह शिफ्ट कर जाएं, 7,000 को ना देखो तो फ़ायदे में रह जाएंगे ये। जनरल टायर लिया हुआ आपने सर? नहीं, लिया नहीं हुआ है, मैं सोच रहा था लेने का। जी, जनरल टायर आज भी मेरा ख्याल है काफ़ी ऊपर ही मुझे नज़र आ रहा था, 92.19 पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। और फिलहाल जो है ये थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है ये इस रेट पर भी। अभी थोड़ा सा नीचे आने दे इसको 70-80 के करीब करीब, फिलहाल ये हाई है। ठीक है, फिलहाल ना ले ठीक है, इसको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, वेलकम। जी नेक्स्ट आ रहे हैं मेरे पास जी अफान खान साहब। सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बाकी सबको भी सलाम। वालेकुम सलाम। सर NRL की इस पोजीशन पे थोड़ा सा नीचे आया तो नेक्स्ट वीक इसमें घुसना ज्यादा फेवरेबल होगा या सरले में? हाँ सर, दोनों ही ठीक है, सरले ज़्यादा बेहतर है। अब NRL थोड़ा निकल गया ऊपर, अभी 2 दिन पहले की बात हो रही थी काफ़ी नीचे आ गया था, लोग कह रहे थे आपके बाइंग से भी नीचे आ गया है। तो मैं कह रहा था बाइंग से नीचे आया तो मुफ्त में मिल रहा है आपको, ले लें इसको। देखे वो किधर चला गया अब जो है ना, फिलहाल ना डालें उसमें। और अमरेली और सरले? सर सरले फिलहाल ठीक है अपने बाइंग जोन में, अमरेली फिर वो भी थोड़ा ऊपर निकल गया ये, वो भी 48-39 का था, हम चीख चीख के थक गए, ले ले अब वो भी थोड़ा हाई हो गया अभी। थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। जी जी हाजी साहब, सर आप कल सो गए थे आई थिंक, आप आज आपको म्यूट कर रहा हूँ ताकि फिर ना आप सो जाएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सोना असल में टाइम आपका जरा ऐसा होता है कि जरा हमारे सेट नहीं होता है, तो बाजू का नीचे उतर जाते हैं, इसलिए सॉरी। मैं बस बात तो करनी थी आपसे। एक तो ये है कि मार्केट का अप एंड डाउन है, तो मुझे ये पूछना था कि जो ASL का जो अभी जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट होने के बाद ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो क्या उसमें कोई वीकनेस? ये रिजल्ट तो सही लग रहा था, ₹2.25 का अर्निंग की है, पहले तो ये लॉस में था। ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कैप्को का क्या आप कह रहे हैं अभी, क्योंकि कैप्को मेरा लिया हुआ है 40 में लिया हुआ है, तो कुछ आज कल बढ़ा था तो चांस नहीं मिला मुझे निकलने का, मैंने डाला था, मेरे बस 5 रुपए से नीचे बस वो वापिस टर्न हो गया वहां से। और एक और भी है शेयर, वो क्या नाम है, FFBL, इसका जरा बताएं तो क्या सिचुएशन है? 2-3 सवाल। सर आयशा स्टील जो है बहुत अच्छा स्टॉक है। रिजल्ट जब भी किसी स्टॉक आता है उससे पहले पहले वो अकोमुलेट यानी ऊपर बुलिश ट्रेंड वो दिखा चुका होता है। रिजल्ट पर हमेशा जो अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं वो नीचे आ जाते हैं। ये तो ये आम सी बात है, इतनी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। 2-3 दिन थोड़ा नीचे होगा और फिर जो है वो ठीक हो जाएगा आगे। आयशा स्टील का फ्यूचर बहुत अच्छा, आपने इसको बेचना नहीं है। बाकी आपने कैप्को का पूछा, कैप्को बहुत अच्छा स्टॉक है सर, इसको रखें, इसे प्यार करें। ये इंशाल्लाह आपको टाइम थोड़ा हो सकता है लग जाए, ये 70-80 रुपये पर आराम से ये चला जाएगा, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको ये। और FFBL इस रेट पर बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल भी इसको भी नहीं बेचना। इसके पीछे जो मुझे बाय नज़र आ रहे हैं वो लाजमी इसको उठा कर लेकर जाएंगे कहीं ऊपर ही। तो फिलहाल आपने इसको होल्ड रखना है, FFBL को भी जो है ना, ये तीनों रखने वाले स्टॉक हैं ये। और ट्रीट का? हाँ सर, ट्रीट में थोड़ा टाइम लग सकता है। ट्रीट ने जाना भी है तकरीबन 40-45 में, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर। अगर आप हौसला रख सकते हैं कम से कम 6 महीने का, तो फिर इसको रखें। अगर आप यहाँ पर अगर दिल छोड़ देते हैं तो फिर इसे रिप्लेस कर लें किसी तेज वाले स्टॉक के साथ। ठीक है। जरा मुझे मरवत साहब का नंबर चाहिए था, अगर हो तो, कि मुझे एक अकाउंट वहाँ भी खुलवाना है जरा बच्चे का मेरा, तो इसके लिए अगर नंबर हो जाए तो ये। सर वो इस तरह है ना, जो आप मेरे ग्रुप में शामिल हैं, ग्रुप में एडमिन में जो है वो हमारे मरवत साहब मौजूद हैं। बल्कि वो कल जो है ना उन्होंने ग्रुप लीव कर दिया था और उन्होंने वो कहा था कि जी बहुत मैसेज आते हैं। तो सर से मैंने कहा सर मैसेज आते हैं, आपको मैं म्यूट करना तरीका बता देता हूँ। और दोबारा मैंने रिक्वेस्ट करके दोबारा उनको ग्रुप के अंदर शामिल किया कि आपके बगैर हमारा ग्रुप नहीं चल सकता। तो बहरहाल उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट कबूल कर दोबारा ग्रुप में आ गए। हमने उनकी जान नहीं छोड़नी। मैंने कहा सर आप जो मर्जी बहाना बनाए, चाहे 3-3 का बहाना बनाए कि मोबाइल बार बार बजता है, हमने आपकी जान नहीं छोड़नी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने रिगार्ड किया और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उनसे रब्ता किया कि आपने क्यों ग्रुप छोड़ा। तो बहरहाल आज मेरी मुलाकात हुई थी और वो वापस ग्रुप में जो है वापस आ गए। इंशाल्लाह हम उनको तंग नहीं करेंगे। बहरहाल यह कि वो ग्रुप का हमारा हिस्सा रहेंगे, हमेशा आते रहते रहेंगे और हम उनसे गाइडेंस लेते रहेंगे। ये ठीक है सर। माशाल्लाह आपका टीम, सॉरी मैं माशाल्लाह आपका इदरीस भाई का और मरवत साहब का ट्रैक का अच्छा है, और आप आपस में एक बातें भी करते होंगे तो बहुत से फायदी चीजें हो जाती हैं। चलो ये भी हमारे तीनों ग्रुप में आप रहे तो माशाल्लाह हमें काफी चीजें मिलेंगी आपसे। जरूर जरूर इंशाल्लाह यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आप सीखेंगे इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे आपको स्टॉक्स बताएं जो आपको प्रॉफिट में लेके जाए। और जहाँ पर नहीं बहुत बहुत सीखने में मिला मुझे मेरी लाइफ में। मैं अमेरिका में रहता था, तो मैं तकरीबन अमेरिकन स्टॉक में $1.2 बिलियन का मैंने लॉस किया था, मिलियन का, सॉरी 1.2 मिलियन डॉलर का लॉस किया। इसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर जब आपके मैंने जूम में देखे तो मुझे बस एक ऐसा क्लिक हुआ कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, और सीखते सीखते अभी मैंने थोड़ा चालू कर लिया है इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मैं फारिग हूँ, मेरी जो इंडस्ट्री है वो भी मैं बच्चे के हवाले कर दी है, तो मैं फारिग होता हूँ, तो अब इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा इंशाल्लाह, 4-5 घंटे आपके साथ बैठ कर। जी जी जरूर जरूर इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए। ठीक जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी शाह मोहम्मद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कई साहब कैसे हैं? सब भाइयों को सलाम। और मेरा सवाल ये है, मैं AGP के बारे में पूछना चाहता था कि ये किस टाइप का है और इसमें कुछ है कि नहीं AGP? सर अभी तो असल में AGP की खबरें अच्छी है ना, क्योंकि उनको वो कुछ मिला है, इनको कॉन्ट्रैक्ट वाला भी ना कोरोना के वैक्सीन का। तो फिलहाल तो ये अच्छा ही रहेगा। अगर आपने लिया हुआ है थोड़ा पुराना लिया हुआ है तो उसको रखी रखें, फिलहाल इसके अंदर रहेगा बुलिश ट्रेंड थोड़ा सा। ये जल्दी जल्दी ना बेचें इसको। तो मतलब है कि
बेचना नहीं चाहिए। जब 114 रुपए से नीचे क्लोजिंग देना फिर थोड़ी सी खतरे की बात है। जब तक 114 से नीचे नहीं आता रखी रखें इसको, कोई नहीं टेंशन इसकी। अच्छा जी। ठीक है। और दूसरा इसके बारे में मेरा ख्याल था वो यूनिटी, हाँ जी ये फूड जो सेक्टर जो है। ठीक है। यूनिटी लिया हुआ है आपने? जी जी यूनिटी है। मैं FFBL जो है ना वो मैंने बेच दिया था, पहले मेरे पास था, उस दिन आपसे पूछा था, लेकिन बस वो उसका जो है वो मीटिंग वगैरह हो गई थी और कुछ दिया मिया भी नहीं, तो बस रुक गया है वो उधर, तो मैंने हटा दिया था बस। ठीक है। यूनिटी जो है वो तो ठीक ये है। मेरे पास यूनिटी ठीक है यूनिटी सही है, यूनिटी। सही है सही है। बस इसको भी रखे रखे, अभी आपने इसको बेचना नहीं है। ये भी हो सकता है अभी नए बनाएगा। जब ये अभी आन करीब आप देखेंगे ये 44 के करीब करीब पहुंचेगा। जो ही 44 से ऊपर क्लोज करेगा ये तो ठीक ठाक, फिर ऊपर जाने के इसके चांस है मजीद। फिलहाल इसको रखी रखे, अच्छा बेचना नहीं आपने इसको। अच्छा जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जी जी वेलकम। हाँ जी भट्ट साहब हैं सर आईफोन वाले। आप सर अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी नाम चेंज करूंगा। भाई साहब आप सबको सलाम कबूल जी करें। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैं कैसा मैं ये पूछ रहा था कि फौजी सीमेंट और फौजी फूड्स इन दोनों में से कौन सा स्टॉक बेहतर है लेने के लिए, बाय करने के लिए? सर दोनों ही मैंने बाय करवाए हुए हैं। फौजी सीमेंट मैंने आज तो माशाल्लाह उसका शॉर्ट टर्म टारगेट भी जो है वो अचीव हो गया। 15% जो है वो गेन हुआ कैपिटल में जिन लोगों ने लिया हुआ था मेरे कहने पर। बिल्कुल और बिल्कुल। फौजी फूड के पीछे जो बायर है वो भी मुझे लग रहा है कि इसको उठाएंगे बड़ा ऊंचा। अब इसको ले लें फौजी फूड फिलहाल अपने बाइंग जोन में, आंखें बंद करके इसको ले लें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। क्योंकि सर मैंने इसलिए पूछा है कि फौजी सीमेंट तो वो बाइंग जोन से जरा ऊपर चला गया और मैं लेट हो गया। मैंने भी 2 दिन हुए ज्वाइन किए हैं आपके साथ स्टॉक्स और कुछ लिए भी हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि शायद आपसे पूछूं कि मेरा दिल कह रहा था कि फौजी फूड पे फिर कर लूं मैं। जी जी बिल्कुल फौजी फूड ले लें इंशाल्लाह। आगे उसके लॉस कवर हो रहे हैं, जो ही इसके लॉस कवर होंगे तो फिर इसके अंदर बहुत तेजी आप देखेंगे, तो इसको ले लें बिल्कुल। ये अपने बाइंग जोन में है। इवन के 16 रुपए तक भी आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। ये 16 रुपए से 20 रुपए तक इसका बाइंग जोन है ये, तो इसके दरमियान जहाँ मर्जी ले लें आप इसको। चलिए ठीक है सर। और भी इसके अलावा कोई और स्टॉक जो कि सेफ हो और अच्छा हो रिकमेंड कर दें सर। इतनी लंबी लिस्ट आपको दी हुई है, उनमें से जो मर्जी लेना वो सारे सेव। और दिन भर मैं आपको मैसेज करता रहता हूँ ये ले वो ले, ये होल्ड रखे। जिन जिनका कहता हूँ होल्ड करें बस वो रख ही रखें उनको स्टॉक्स को। आज वॉइस मैसेज आपने सुने होंगे मेरे। सुने जी सर, सुने थे। हाँ वो एक कोई 4-1 मिनट का मेरा मैसेज था, काफ़ी लंबी मैंने तकरीर की है उस पर। आप उसमें मैं जो जो स्टॉक बताए हुए रखने वाले वो रखें, जिनको रिप्लेस का क्या वो रिप्लेस करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा फ्यूचर में फिर। ठीक है काजी साहब, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अदर्स, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी नईम अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, वालेकुम सलाम जी। और तमाम साहबान को और इजीज साहब को खास तौर पे। इजीज साहब के लिए पैगाम है कि इंशाल्लाह मैं HBL बैंक अल हबीब है, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं नहीं बेचूंगा। 10 साल से रखा हुआ, 10 साल और से कोई मसला नहीं है। और सवाल सर ये था कि FCCL और PRL, ये PRL का मंडे को अनाउंसमेंट है सर, तो क्या कंडीशन है, निकालना चाहिए इसको या रखें अभी? जी जी PRL थोड़ा तेज हुआ है फिलहाल, रखी रखें। और FCCL भी बेहतर स्टॉक है, थोड़ा ऊपर निकल गया है। अभी आप लेंगे तो जो 15% आपको मिलना था इससे वो नहीं मिलेगा, जो बाकी रह गया आप वही बचा कुचा वही मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म वाला ये। जी ठीक है। FCCL बेहतर है, उसको रखें। यानी कि अगर वो जो हम कह रहे हैं मैपल लीफ है अभी वो ऊपर ही चढ़ा, उसको ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक और सर मैंने आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वो देखी थी वीडियो आपने? जी 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 मैंने देख ली सर, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह उस पर काम करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करूंगा सर। अच्छा चले ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले वेलकम। जी जी सिराज भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैंने तो आज डे ट्रेडिंग के बारे में पूछने आज मैंने लिया था पार्क सुजुकी मोटर, जी तो 228 से मैंने निकाल दिया था, लेकिन वो 238 पे चला गया फिर बाद में। और डे ट्रेडिंग वाले को 2% मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेशक शेयर ऊपर चला जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा क्या करे, कुछ तो मिला ना ये। और दूसरा एक PRL के बारे में पूछना है, उसको होल्ड ही रखें? अभी आपने होल्ड रखा हुआ है, आपके सफर का इम्तिहान था, आपने रखी रखा है तो बस इसको रखें अभी जो है ना, जब तक वापस नहीं आता 24 तक अभी जाने दें इसको। अच्छा अच्छा, तो वो दूसरी कॉलोनी वो स्लो हो गई है, लिया था बाई किया था मैंने। कॉलोनी टेक्सटाइल बिल्कुल आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। 12 रुपए से पहले उसको नहीं बेचना। अब साल बाद जाए 2 साल बाद जाए
इसको हौसले से रखें, इन्वेस्टमेंट वाला जहन बनाए, जल्दी ना करें इसको बेचने में। तो वॉल्यूम भी कम हो गए हैं देखा मैंने आज तो। और सर वॉल्यूम कोई वो बड़े बड़ों ने ले लिया ना, अब आपके पास नहीं है ना, अब छोटे मोटों के पास आधे कम रह गए, जो छोटे मोटे लेंगे ना, बड़े बेचेंगे तो छोटे लेंगे ना। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मेहरबान, शुक्रिया जी। ठीक है जी, जी वेलकम। जी मजहर गौरी साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए पूछना चाह रहा था, PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से, जी तो क्या देखते हैं इसको? एक मिनट, PNSC के बारे में पूछ रहे हैं जी। अभी उसका मेरे सामने रेट आ रहा है 92.88 आ रहा है 63। और जी 92.88 आज मेरा ख्याल से क्लोजिंग दी है। बहरहाल जो है ना फिलहाल इसके अंदर बाइंग है, ये बाइंग जोन में है, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांस मुझे बिल्कुल भी कम लग रहे हैं और बेहतर ये है कि आप ना ही लें तो बेहतर है। हम ही फंसे रहेंगे यहीं पर ही, कहेंगे फिर हिलता ही नहीं है ये स्टॉक। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। चलिए वेलकम। जी यहाँ नीचे जो है हमारे एक नए मेहमान है इजाज भाई, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ जिया भाई के पास। जी इजाज भाई आप अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आई एम अ बिगिनर, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने आज अकाउंट ओपन कर लिया रोशन डिजिटल के अंदर, और मेरा ख्याल है उसकी मंडे को मुझे जो है ना वो दे देंगे, क्या नाम है इसका, कंफर्मेशन दे देंगे। इसके बाद काजी साहब मुझे अकाउंट ओपन करना है CDC के अंदर, और क्या नाम है इसका, अपना जो ब्रोकर के साथ मुझे अकाउंट ओपन करना है, उसके लिए आप मुझे जरा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और मैं कंटिन्यूसली आपको स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ ना आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। ठीक है सर, वो इस तरह है ना, मैं आपको नंबर मैंने दिया था मेरा ख्याल आपको, सनाउल्लाह मरवत साहब का ना, अस्करी सिक्योरिटीज में, उनसे आपने रब्ता किया है? नहीं अभी नहीं किया, जब तक मेरा डिजिटल अकाउंट नहीं होगा कंफर्म, मैं उनसे रब्ता नहीं करूंगा तब तक। मेरा ख्याल है मंडे को खुल जाएगा। जी जो ही वो होता है ना रोशन डिजिटल, तो आप उनसे रब्ता करें, उनका जो सेल डिपार्टमेंट है वो आपको सारी गाइडेंस जो है प्रोवाइड करेगा और सारा आपका अकाउंट एक्टिव करके यस करके दे देगा आपको ना। और CDC के साथ भी वही कर देंगे मेरा अकाउंट ओपन? नहीं CDC तो आप ऑनलाइन करेंगे ना, उनकी वेबसाइट पर जाकर, वो तो ऑनलाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, सही, मैं उसको कर देता हूँ। शुक्रिया, आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता जो भी है। जरूर वेलकम जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी। हाँ जी जी जिया भाई हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, एक तो फर्स्ट ये थी जो नईम साहब को आपने वीडियो शेयर किया, वो प्लीज जरा मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। जो टर्मिनल वाली वीडियो है ना, डेस्कटॉप टर्मिनल वाली, वो सिर्फ उसमें स्टॉक। सेकेंडली सर, मैंने आज अमरेली स्टील लिया है और मेरे पास मुगल स्टील भी है, तो मुझे बताएं कि इन दोनों में से मैं ज्यादा किसको करूं, अमरेली को बढ़ाऊं या मुगल को बढ़ाऊं? सर अमरेली जो है वो ज्यादा बेहतर है, आप अमरेली को रखें तो ठीक है ये। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चले क्योंकि अमरेली थोड़ा बाइंग जोन से निकल गया था, तो लेकिन फिर भी मैंने लिया है आज, मैंने कोई 2000 शेयर लिए हैं उसके। मुगल अभी बाइंग जोन में है, कोई मेरे पास मुगल के भी 2000 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाह रहा था, तो मैं पूछ रहा था कि 1000 शेयर मैंने और लेना है, वो अमरेली का लूं या मुगल का लूं मंडे को? सर हर कोशिश करें एक सेक्टर में से कोई एक ही स्टॉक पिक करें, या अमरेली या मुगल, दोनों में से कोई एक चुन लें, चाहे सारे मुगल लेने चाहे सारे अमरेली लेने, फिर किसी और सेक्टर से लें, एक ही सेक्टर में सारे ना उठाए ना, ये भी बेहतरीन होता है। फिर तो फौजी फूड ले लूं सर फिर? फौजी फूड ले लें, बहुत ज़बरदस्त रेट पर है, जो जो आगे इसकी इंप्रूवमेंट आएगी तो ये मजीद तेज हो जाएगा। मैपल लीफ सीमेंट क्यों नहीं ले रहे, वो भी इतने ज़बरदस्त रेट पर है और अच्छा भी है ये। वो ले लिया सर मैंने, वो ले लिया 3000 मेरे पास है उसके। और चले 2-4 हज़ार और ले लें, कोई नहीं मसला, इसी को ले लें बस, मैपल लीफ को। ठीक ठीक, थैंक यू। वीडियो चेक करें, वीडियो आपके मोबाइल पर आ गया, व्हाट्सएप चेक करें आप। ठीक है, थैंक यू। जी जिशान अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन है, एक मरवा साहब ने एक शेयर किया था HSM हुसैन शुगर मिल जी, उसका मुझे थोड़ा सा मैं आज ट्राई करता रहा हूँ कुछ क्वांटिटी उसकी लेने के लिए, लेकिन वो नहीं बाय हो सका। तो उन्होंने कहा कि मंडे को आप इसको परचेज करें, तो उसके थोड़ा सा बता दें क्या उसका है। सर असल में उसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग, उसने इस दफा रिजल्ट शो किए ना, अभी उसका रिजल्ट था आज, तो उसकी बेस पर 8.3
जी जी, पहले माइनस में था, अभी 8.3 ईपीएस है उसका। हाँ जी, वो बहुत यानी शानदार रिजल्ट है और ये काफ़ी तेज़ नज़र आएगा। तो बहरहाल इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया और आगे जो उसके टारगेट दिए हुए उनके तजर्बे के सामने जो है ना, आप समझे मेरा तजर्बा बिल्कुल ज़ीरो है। जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। ये आंखें बंद करके मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बताया ना। हाँ सर, आगे उन्होंने उसका टारगेट भी लिखे हुए। बाद जो ये टारगेट को अचीव करे तो साथ ही उनसे पूछ लें आप क्या करना है। जो हमने टारगेट बताया था उसको अचीव कर दिया, आप क्या करना है आगे। ठीक है सर, इसका मेन बस यही है कि उनका रिजल्ट अच्छा है, इसी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया। जी जी बिल्कुल, रिजल्ट अच्छा है इस वजह से। ठीक है, थैंक यू। जी मुसद्दक अहमद साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपसे बाइकों का पूछना है, बाइकों के बारे में आपकी क्या राय है, और दूसरा ये है कि अगर टर्मिनल की वीडियो है आपके पास तो मुझे भी सेंड कर दें, क्योंकि मुझे अक्सर मरवत साहब को फोन करना पड़ता है, मुझे तो ये भी नहीं पता चलता कि मेरा ऑर्डर भी कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी। सर वो जो है आज मैंने जी, और भी है कोई क्वेश्चन? जी, आज मैंने असल में अमरेली लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। जब मैंने उनको कॉल करके ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे आपने तो ऑलरेडी ले लिया, और लेना है। मैंने कहा नहीं जी, रहने दे, अगर ले लिया तो। अच्छा ठीक है। वीडियो मैंने वो असल में छोटी साइकिल पे स्टॉप लॉस से रिलेटेड जो है ना, वो मरवा साहब ने बना के दिया था मुझे। मैं आज गया था उनके ऑफिस, तो बहरहाल मैंने आपको भी वो मैसेज कर दिया है, आप देख लीजिएगा। उसमें टर्मिनल अभी आ रहा है उनका, टर्मिनल प्रॉपर जो नया टर्मिनल आ रहा है उस पर एक डिटेल वीडियो बनेगी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ना। ठीक है। और जो है ना बाइकों जी, बाइकों का पूछ रहे हैं, बाइकों से फिलहाल जांच छुड़ाएं, वो इतना चलने वाला स्टॉक नहीं है। इसके पीछे जो इन्वेस्टर हैं फिलहाल सोए हुए हैं, जब तक वो जागते नहीं है इसको छोड़ दें फिलहाल। चलें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। जी जुबैर अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। पीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज तो पहली बात ये है कि मैंने गेटम जो है वो आपने कहा था कि इसको थोड़ा स्लो हो गया, तो इसको आप जो है ना सेल आउट कर दें। वो मैंने सेल आउट करके, और उसके बाद PIBTL था उसको थोड़े से लॉस में सेल आउट किया है, और मैंने एड ऑन किया है मेपल लीफ। ये सही किया है, नंबर 1। जी। दूसरी बात, PRL की बोर्ड मीटिंग है मेरे ख्याल में मंडे को। जी। तो ये तेजी उसी वजह से आई है, या फिर मंडे को थोड़ा सा ऊपर जाए तो फिर इसको भी हम लोग जो है सेल आउट कर दें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कोई इतनी खास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। हो सकता है दोबारा 50 से नीचे आ जाइए। ठीक है। और सर ये GHGL राइट जो आए हैं, आज मैंने आपको मैसेज भी किया है मॉर्निंग में, इसके बारे में मुझे बताएं कि इसका क्या करना है, क्योंकि ये तो नीचे का लॉक अगर 3 दफा और लग गया तो बस फिर बस ये 3 सब। थैंक यू वेरी मच। हाँ, पहले जो आपने बताया ना, आपने मैपल लीफ में कन्वर्ट किया, वो बहुत अच्छा किया। यानी मैपल इंशाल्लाह आगे देखेंगे बहुत तेज हो जाएगा ये वाला। जैसे RDG KC, चिरा सीमेंट, लकी, ये सब तेज थे, और मैपल सिर्फ अपने फ्लोर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये रुका हुआ है। इंशाल्लाह ये भी थोड़ा इसको निकलने दें 50 के करीब, फिर देखें ये किधर जाता है। ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। और दूसरा, पाकिस्तान रिफाइनरी का रिजल्ट अच्छा हो गंदा हो जो भी हो, आपने फिलहाल इसको छोड़ना नहीं है। जैसे अभी नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट आया, अटक रिफाइनरी का रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद वो थोड़े से डल थे और एकदम से तेज हो गए, तो रिफाइनरी प्रॉफिट में जा रही है, इनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त आ रही है, तो इसलिए ये रखने वाले स्टॉक हैं। और मैंने कुछ को PRL से रिप्लेस इसीलिए करवाया था, वो बार बार मेरी जान ही नहीं, आप लोग छोड़ रहे थे। PRL रोज ही लगे हुए थे। सिराज भाई भी PRL लिया हुआ है, PRL लिया हुआ है। फिर वो तब इदरीस भाई ने भी कहा था इनसे प्यार करें, तो फिर मैंने कहा इसे अब चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप तंग पड़ गए, तो जो ही तंग पड़े देखे ना वो तेज़ हो गए। जो कि आपको स्टॉक रिकमेंड किए हमें वो सारे चलने वाले स्टॉक हैं, अपने वक्त पर इंशाल्लाह सारे स्टॉक चलेंगे। और आखिरी जो आप लोगों ने लिया हुआ है गनी ग्लास का राइट आपको मिला है, कोशिश करें पहले टाइम इसको सेल आउट करें फिलहाल ना। राइट आपके पास आए हुए हैं, किसी के पास 50 आए होंगे, किसी के पास 550, तो इनको जो 500 तो रेगुलर में बिक जाएंगे, और जो 50 होंगे वो अपने ODL में बेचने हैं। ये उसको फिर आपने ये करना है कि सुबह पहले टाइम बेचें, या फिर इस तरह करें कि जो मार्केट से एक दिन पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश, यानी लगाने की कोशिश करें। 100 करके जो है वो स्टॉक बेचें। यानी कि फॉर एग्जांपल कल मंडे अगर आना है ना, तो आप संडे को शाम को एक दफ़ा ट्राई करें, और इसको यानी कि अपने टर्मिनल में बेचने की कोशिश करें। 100 करके ऑर्डर लगाइए,
हो सकता है आपका ऑर्डर जो है वो लग जाइए, अगर नहीं लगता रात के किसी टाइम लगाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं लगता सुबह नमाज के टाइम जब लगाने की कोशिश करें, 100 करके बेचें, तो ऑर्डर किसी ना किसी टाइम लग जाएगा आपका। ये तो मार्केट खुलने से पहले ही फिर ये होगा कि आपका ऑर्डर शुरू में लगा होगा, तो आपके गनी ग्लास के जो राइट शेयर है वो बिक जाएंगे मार्केट ओपन होते सारी, अगर किसी ने खरीदे तो ये तरीका होता है। अगर किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, इस पर मेरी एक वीडियो भी है, वो भी आप देख रहे हैं, तो यही तरीका मैंने उनको समझाया हुआ। ये जब ये गनी ग्लास का नीचे आ जाएगा 2-3 लॉक नीचे, तो फिर दोबारा आप इसको परचेज कर ले और फिर 10 रुपये फेस वैल्यू के साथ आप उसको बाय करेंगे, तो रेगुलर शेयर से काफ़ी डिस्काउंट पर आपको मिलेगा, तो वो फिर काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है जुबैर भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हाँ, इस तरीके को जो है ना आपने एक दफ़ा फिर यूट्यूब में देखना, जब वीडियो अपलोड होगी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कोई भी स्टॉक बेचने का जो ना बिक रहा हो, ये कि आपने रेगुलर मार्केट से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी ऑर्डर, बाज़ औक़ात रात को भी लग जाते हैं ऑर्डर, तो ऐसे लगाने और लगाने का तरीका फिर मैं रिपीट कर दूँ, 100 की क्वांटिटी में आपने लगाने होते हैं। अगर कोई 500 लॉट वाला या 1000 लॉट वाला स्टॉक है, आपने 100 करके ऑर्डर लगाना है, तो लग जाता है ऑर्डर इस तरह करके, और सुबह पहले टाइम बिक भी जाता है। ये एक तरीका है इसका ये। हाँ जी, अब्दुल रहमान भाई आपको अनम्यूट करना और कोशिश करें मुख्तसर जो है ना सवाल पूछें, आप पूरी तमीज़ वाले बांधते हैं, तो इसलिए टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़ाया हो जाता है बाकियों का भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर वो सवाल तो मेरे मुख्तसर ही होते हैं। अच्छा, 2 सवाल हैं। जो जब फ्यूचर एक्सपायर होते हैं या एंड होती है फ्यूचर की डेट, तो उसके बाद जो मार्केट जो है ना हल्की हो जाती है, उसके बाद यानी कि सस्टेन कर जाती है, तो इसके पीछे क्या वो जो सेलिंग साइड प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है इस वजह से? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि WTL में जो फेक न्यूज़ आई थी कि उसके जो है ना वो डिफॉल्ट कर गई या कोई इस तरह से कोई न्यूज़ थी, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो है ना सेलिंग की थी, तकरीबन 200 या 300 मिलियन जो शेयर सेल किए थे। उसके बाद दोबारा से उसी दिन के बाद पिक होना शुरू हो गए थे शेयर्स, और आज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पिक हुए हैं शेयर, और कल वो ऊपर जाने वाला है। तो इसकी क्या पोजीशन है, मतलब जो इन्वेस्टर है वो इसको उठाना क्यों चाह रहे हैं? अच्छा, इन्वेस्टर इनको उठाना चाह रहे हैं, 2 दिन से ये गिरा हुआ है सर, अभी तो इसका कोई पता नहीं, ये पेनी स्टॉक है, इनका कोई एतबार नहीं है। जब इनका दिल करता है इसको उठा लेते हैं, और जब अभी तो फिलहाल एक शरीयत यहाँ पर रुका हुआ है और काफ़ी अरसे से रुका हुआ है ये, उसको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, इधर ही मौजूद है। जब तक ये 1 रुपया 42 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल ये यहीं पर ही रहेगा। और ख़बरें चलती रहती हैं, रूमर्स होती हैं, बाज़ रूमर्स जो है वो सुनने वाली होती हैं और बाज़ तो बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं होती। और इसके अलावा जो आपने फ्यूचर का पूछा, फ्यूचर का यही होता है, कुछ लोगों ने कुछ स्टॉक शॉर्ट किए होते हैं और कुछ लोगों ने लिए होते हैं ये लेवरेज पर, तो दोनों आपस में इसको बैलेंस कर रहे होते हैं। अगर शॉर्ट वाले ज़्यादा हो तो फिर मार्केट प्लस होती है, अगर शॉर्ट वाले कम हो तो फिर मार्केट नेगेटिव होती है। कुछ यही चक्कर होता है इसका। तो आज जो है वो शॉर्ट वाले कम थे, लेवरेज वाले ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से जो है हमने मार्केट के अंदर जो है आज तेज़ी देखी है, और रोल ओवर वीक आज लास्ट डे था, तो यही चक्कर होता है इसका। ये ठीक हो गया ये अब्दुल रहमान भाई। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं साकिब अरफाज साहब, आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने आज सरले और मैपल लीफ दोनों लिए हैं जी। जी, ये तो 263.49 और मैपल लीफ 46.50 में लिया है। ठीक है, अपने पैसों से ही लिया है ना? जी अपने पैसों से लिए। हाँ बस बिल्कुल, आपने इनकी टेंशन ही लेनी और टेंशन फ्री होकर आप इनको अपने होल्ड रखना है। चाहे ये नीचे जाएं और जो है ना थोड़ा रुके रहें, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस पर, जो है ना इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे कि ये आपको कितनी खुशी दे रही है स्टॉक दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक, चले, थैंक यू। हाँ जी मुजफ्फर भाई है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब मैंने ये पूछना है कैप्को के बारे में ना, ये फिलहाल जो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है ये बता दें, और दूसरा TRG का बता दें, ये बहुत ऊपर चला गया है। सर कैप्को आपने किस रेट पर लिया हुआ है? सर कैप्को मैंने लिया है 41.50 पर। जी सर, नवंबर के महीने में और जनवरी के महीने में सिर्फ 2-3 महीने गुजरे, और 2-3 महीने में कैप्को जो है था ना ये 27 रुपये का था, बल्कि आज ही दिसंबर की डेट की बात करते हैं, 21 दिसंबर को जो है ना कैप्को का रेट था 26 रुपये, और आज जो है वो तकरीबन 29 जनवरी है, सिर्फ 1 महीना और 6 दिन लगे हैं, तो ये पहुंच गया 41 रुपये में, तो तकरीबन इसमें 15 रुपये का इजाफा हुआ। और अगर कैपिटल के उसमें परसेंटेज की मैं बात करूँ तो कम अज़ कम इसके अंदर 40-45% का इजाफा हुआ, तो कैप्को बहुत अच्छा शेयर है, ये रखने वाला है। और इतना परसेंटेज जिसने 26 रुपये में लिया और 1 महीने में के अंदर अंदर
50% उनका कैपिटल बढ़ गया, तो ये बहुत मोहब्बत करने वाला शेयर है ये, तो इसको नहीं, रखेंगे, मैं ये आगे इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। और दूसरा क्या पूछा और आपने? टीआरजी 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 ऊपर निकल गया, वो 60-70 रुपए का था, लेने वाला था, अब निकल गया, आप उसको बिल्कुल भी ना देखें आप। नहीं, डे ट्रेडिंग में करता हूँ ना, वो मुझे कुछ ना कुछ दिए जाता है। हाँ, बस डे ट्रेडिंग करते रहे उसके साथ, और इंडेक्स के साथ उसको डे ट्रेडिंग किया करें ना। जब भी आपने डे ट्रेडिंग करी है तो इंडेक्स को लास्ट में फॉलो किया करें। इंडेक्स अगर ठीक जा रहा है तो डे ट्रेडिंग आपके लिए ठीक रहेगी, अगर इंडेक्स नेगेटिव आता है तो फिर बिल्कुल भी डे ट्रेडिंग ना करें आप। जी जी, वो तो जो आप कहते हैं ना उस हिसाब से चलते हैं हम। ठीक है, वो फिर लगे रहे, वो फिर ठीक है सिस्टम वो वाला इंडेक्स के साथ। थैंक यू साहब। चलिए, वेलकम। हाँ जी, सुहेल भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने वो पीछे से अपने बूज और बियर दोनों हटा दिए, खैरियत है ना? सर वो असल में उसकी थोड़ी सेटिंग करनी थी ना, वो भी सेटिंग नहीं हुई, मैं अभी थका हुआ था, कल संडे को करूँगा, आगे 2 दिन जूम नहीं है ना, बस इसी की प्रैक्टिस करूँगा फिर। चलिए सही। सर मेरा क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन थोड़ी सी ना थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन ना। मैंने सीरियल लिए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के 30 और मैपल लीफ लिया है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो टोटल मेरे कैपिटल का 25%, यानी कि ये हो गया 55% हो गया। मेरे पास क्लोव पड़ा हुआ है, ये मेरे पास मैंने लिया था 83 का, और ये मेरे पास तकरीबन 15% आप कह रहे हैं मेरे कैपिटल का पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको सीरियल के साथ तब्दील कर लूँ कि ना करूँ, या मैपल लीफ के साथ। हाँ जी, सर क्लोव जो है ना फिलहाल अपने बॉटम पर ही है, अपने बाइंग जोन पर ही है। जब तक ये 100 रुपये से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, ये फिलहाल इधर ही रहेगा, ये इसकी 60 और 80 के दरमियान ही जो है ना ये घूमता रहेगा ये। और फिलहाल मुझे इसके अंदर कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही, तो बेहतर ये है कि आप इसको रिप्लेस कर लें सीरियल के साथ ना, रिप्लेस कर दें इसको सीरियल के साथ। सर इसके इन्वेस्टर सोए हुए हैं अभी, तो सीरियल के साथ कर लूं, वो मेरा 50% हो जाएगा कैपिटल का, सीरियल कर लूं उसके साथ चेंज? जी जी कर लें, कोई मसला नहीं, उसमें जितने पैसे हैं डाल लें सड़ने के साथ, वो बड़े लोग उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए इसके अंदर डाल के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम। हाँ जी, अमजद भाई अनम्यूट करो आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैपल लीफ लिया सर 260 46.50 पे, ठीक तो है। इसमें करना चाह रहा हूँ सर। क्या करना चाह रहे हैं? इसी सर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और ले लूँ सर, इसमें एडिशन करना चाह रहा हूँ। ले लेना, इस रेट पर ले नहीं, अभी 45 रुपये 87 पर क्लोज हुआ है, इस पर ले रहे हैं, एक्यूमुलेट करें इसको ठीक ठाक। और इतने लोगों ने इसके अंदर बाइंग की हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते ये। और इसने जब ये तेज हो जाना है फिर आप लोगों को ये मिलेगा नहीं, फिर आप पूछेंगे आप ले लें, तो ये ले लें। हम बार बार चीख रहा हूँ मैं कब से कि मैपल लीफ अमरेली ले लें, आप किसका इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं सर, इसमें इंशाल्लाह मंडे को सर कोशिश है मेरी कि इसमें एडिशन करूँ। बाकी वो सीटीएम तो लिया हुआ है, केएल लिया हुआ है, कोसम सर थोड़ा सा अभी डाउन जा रहा है, ये कम्युलेट कर रहा है अपना इस वक्त। ये मेरे को रखने वाले स्टॉक है, आपने बिल्कुल भी इनकी टेंशन नहीं लेनी, बस प्यार मोहब्बत करें इन स्टॉक के साथ, और बस सारे पैसे लगा के मार्केट देखा ही ना करें, ये इनको ना देखें, ये सारे स्टॉक देखने वाले नहीं है, रोज रोज ही इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं ये। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी मुदस्सिर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे पास ईपीसीएल है, इसके बारे में पूछना था कि अभी 15 कुछ पड़ा है मेरे पास, अभी इसको मैं निकाल दूं? अभी आज रेट तो थोड़ा बड़ा है, कल की डेट में, या उसको होल्ड करूं? और अभी नया स्ट्राइक टीपीएल कह रहे हैं, एग्रो पॉलीमर। ये टीपीएल की बात कर रहे हैं? ईपीसीएल, ये टीपीसीएल क्या बनता है? टीपी नहीं, ई एग्रो पॉलीमर। हाँ ईपीसीएल, हाँ ईपीसीएल आपने लिया हुआ है जी। अभी जा रहा है ये 49 रेट पर लिया हुआ है आपने इसको? सर अभी थोड़ा सा ऊपर गया, 48 पॉइंट समथिंग पे मैंने लिया था। अभी ये 49 पर है, और ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ही है, तो बेहतर यह है कि जो अपने ऑल टाइम हाई पर हो उसे निकल आए तो ज्यादा बेहतर है ये। अच्छा,
और अभी नया स्टॉक कौन कौन सा लेना चाहिए? एक फौजी फूड है, इसके अलावा और? सर वो जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट आपको दी हुई है उनमें से ले लें कोई भी स्टॉक जो है ना, और इतनी लंबी आज मैंने तकरीर भी की है कौन कौन से स्टॉक रखे हैं वो उसको ले लें। ठीक है सर, थैंक यू। जी आसिम भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले सर मेरा 2-3 सवाल हैं। एक मेरा सवाल ये है कि जब आप सर्ल्ड और एजीपी को कंपेयर करें तो एजीपी की अगर आप ग्रोथ देखें तो सर्ल्ड से काफ़ी बेहतर जा रही है, और उसकी जो न्यूज़ चल रही है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया, जबकि सर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सर्ल्ड को। तो खैर मैंने आज बाय करे हैं 380 शेयर। तो एक तो मेरा ये सवाल था कि जब आप ये कहते हैं कि इसके पीछे बड़े बायर्स मौजूद हैं, तो ये कैसे पता चलता है हमें कि यार इसके पीछे बहुत बड़े बायर्स मौजूद हैं? एक क्वेश्चन मेरा ये है। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपका चल रहा है शेल की जो राइट्स की ट्रेडिंग है वो 10 फरवरी को खत्म हो जाएगी, उसके बाद शेल रिज्यूम करेगा अपने ओरिजिनल प्राइस को? और तीसरा सर मेरा सिल्क बैंक से रिलेटेड है कि सिल्क बैंक को हम किस रेट पे मंडे की तारीख में हम ले सकते हैं? तो ये सर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, शेल हो गया। और पहला जो है ना ये जी एजीपी का आपने पूछा। हाँ सर, इस तरह है ना जो होता है ना स्टॉक, जो असल चीज़ होती है स्टॉक, एक तो स्टॉक होता है ना फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, और साथ ही दूसरा हम कहते हैं उसके साथ माँ की दुआ भी हो, और फिर तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं ये। जैसे हमने एनआरएल को देखा 200 रुपये के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा था, कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की और पीछे माँ की दुआ भी उसके साथ थी, तो देखे वो किधर चला गया। ये सर्ले का भी यही हाल है। सर्ले कंपनी भी बहुत अच्छी है और उसकी माँ की दुआ भी उसको लगने वाली है, क्योंकि जो पीछे उसके बैठे हुए हैं सारे, जब उसको उठाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। पीपीएल ओजीडीसी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सिर्फ माँ की दुआ उनके साथ नहीं है, बेचारे फंसे पड़े हुए हैं वहाँ पर। समझे इस बात को, ये समझने वाली बात है। ये स्टॉक फंडामेंटली जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक जो है ना दुआ नहीं लगेगी उसको, पीछे कोई हाथ नहीं रखेगा, उस स्टॉक ने हिलना जुलना कोई नहीं है ये। तो इसलिए आप इसको फंडामेंटली को ना देखें। एजीपी तो अभी आए हुए उसको 2 साल भी नहीं हुए मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर ना, अभी तो उसका आईपीओ आया था पीछे। और सर्ले का जो है ना उसकी आप एक्सपेंशन देखें, जो उसने पीछे जो एक्सपेंशन किया है सर्ले का और एजीपी का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो बहरहाल ये आप फ्यूचर में देखेंगे कि वो किधर जाता है। और ये जो है ना उम्मीद है कि जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ये थोड़ी इशारों में ही मैंने आपको बताया, और यही बात होती है कि पीछे कौन है इसको देखना पड़ता है, इन्वेस्टर की साइकी, और आप कैसे इसको नोट कर सकते हैं। ये सारी तजर्बे सी वाली बात है। किसी गुरु शुरू के पास बैठे उसके गुटरे शुटरे दबाएं उस्तादों के, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे सीखे जाते हैं। ऐसे तो नहीं ये सीखी जाती चीज़ें। और दूसरा जो है तो आपके पास आए हैं। हाँ वो चले, वो तो आएंगे फिर उसके बाद जो है ना आपको सिखाने के लिए तो हम करेंगे क्लासेस वगैरह का। तो जहाँ शेल की बात है ना, शेल ने अभी राइट दी है फिलहाल, यहाँ पर ये रुकेगा क्योंकि अब उसकी वैल्यू भी स्प्लिट हो गई है। ये जब वैल्यू स्प्लिट हो जाती है, शेयर बढ़ जाते हैं, तो वो पहले वाली बारें जो है वो नहीं रहती है, थोड़ा शेयर जो है ना डिस्काउंट हो जाता है फिर। तो फिलहाल शेयर को हम इन्हीं रेट्स के करीब करीबी जो है वो देखेंगे थोड़ा काफ़ी टाइम। और सिल्क बैंक जो है, सिल्क बैंक भी अभी वो उसकी सिर्फ खबरें हैं, और ख़बरों की बेस पर ही ये पेनी स्टॉक होते हैं, इन पर ना कोई टेक्निकल्स लगते हैं ना कुछ। तो बहरहाल ये जब ये 0.80 पैसे का था तो वो लेने वाला था, अब तो ये काफ़ी तेज़ है। इसको आप रिस्क के साथ ही ले सकते हैं। बाकी जो है ना इसका कोई मुझे नज़र नहीं आता कोई ख़ास कि क्या कितना ऊपर जाएगा। सर्ल्ड के स्टॉक में मजीद इजाफा करना चाहिए, जैसे आज मैंने परचेज कर लिए तो मंडे को और दिखने चाहिए। और सर मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने खुद कितने लिए हुए, तो आप लें, ये बार बार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये लें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये आगे आप देखेंगे इनके अंदर तेजी जो है ना। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। जी नेक्स्ट में हसन अहमद खान साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूनिटी फूड और टीआरजी का में एंट्री बन सकती है आजकल में? सर जो है ना वो आपने फिर इसको टेक्निकली स्टडी करने के बाद करना है। आपने मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी है? जी मैंने इवनिंग में देखी है जी आपकी। हाँ, उस वीडियो में ना आपने 1 घंटे का टाइम लगा कर ना, 1 घंटे का टाइम ऊपर से सिलेक्ट करना है, और ये टीआरजी और यूनिटी का आपने स्विंग चेक करना है, ये कहाँ से स्विंग लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आपने इसको पकड़ना है, तो फिर आप इसकी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं फिर। अच्छा, सेकंडली सर ये जो कोई बायर एसटीपीएल के साथ भी अटैच हुआ है कि अभी कोई उसी तरह ही चल रही है? एसटीपीएल की देखते हैं इसके साथ माँ की दुआ शामिल है या नहीं है।
फिलहाल जो है ना ये अब आप ही बता सकते हैं। जी फिलहाल जो है ना वो ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होगा, लेकिन अभी उस तरह नहीं है, इसके पीछे बाहर टाइम लगेगा अभी इसको थोड़ा सा। अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है चले। जी जी मंसूर अली साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम काजी साहब। वालेकुम। काजी साहब 2 सवाल थे मेरे। एक तो एनसीएल के हवाले से था। आज वैसे तो 2-3 दिन से टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा नीचे ही जा रहा था, लेकिन एनसीएल आज चलना शुरू हुआ है, तो इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? दूसरा पीएल के हिसाब से हवाले से था। आज मरवत साहब ने उसकी कॉल भी दी, दोबारा बाय कॉल भी, लेकिन उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में दी कि इस पे मंडे को प्रॉफिट टेकिंग के लिए, तो मैंने तो इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक वो आपका टारगेट अचीव नहीं होता तब तक रखने का सोचा हुआ है। तो तेजी तो इसमें थी आज काफी, और ये अपने ऊपर हाई पे भी था, तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें से नेक्स्ट वीक निकलना चाहिए या इसको रख सकते हैं अभी? जी एनसीएल जो है मैंने आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट दिए हुए हैं, पीआरएल के भी टारगेट दिए हुए हैं। आप अगर आपको मुझ पर यकीन है तो इनको रखें, इंशाल्लाह ये अपने टारगेट्स को ज़रूर अचीव करेंगे। टाइम लग सकता है, लेकिन यह कि ये ज़रूर इन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। ये फिर इसलिए आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ना कि जो है वो डे ट्रेडर जो है ना बार बार देखना ये क्या हुआ। तो दोनों के पीछे जो है ना जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो पीछे पीछे भी जो बात हो रही है, तो इंशाल्लाह दोनों स्टॉक ऊपर जाएंगे, आप इनको रखें। ठीक है, शुक्रिया जी। चलिए वेलकम। जी वसीम अहमद साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वसीम अहमद साहब, आई थिंक नहीं है। जी अब्दुल रहमान साहब सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम सलाम जी। जी काजी साहब, ये मुझे एक चीज बताना, मैंने होल्ड तो की हुई है कैपको, मैपल, ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए ना, एक साथ डे ट्रेडिंग के लिए यूनिटी ली थी, ठीक है, स्टॉक बाय किया है, लेकिन वो रेट नीचे भी आ रहा है ऊपर जा रहा है। आज जब 2 रुपए ऊपर गए हैं तब मैंने बाय की थी, वो सर ने कहा था, सनाउल्लाह साहब ने, मरवत साहब ने, तो लेकिन वो अब उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए इसी रख लूं, कोई छोटा सा हिंट दे दे मुझे इसके बारे में, तो इसको रख लेता हूँ, नहीं तो फिर मंडे वाले दिन चेंज कर लूंगा। और सेकंड, ये केल भी ऊपर गया है 1 रुपये तक, ये आगे भी जाएगा? जी केल यानी कि इलेक्ट्रिक आप पूछ रहे हैं ना? जी जी। यूनिटी फूड जो है ये रखने वाला स्टॉक है, हिम्मत करें इसको रख लें, ये बस ना इसके अंदर डे ट्रेडिंग करें। पीछे अगस्त से लेकर अभी तक जो है ना ये इसके अंदर तेज़ी ही मुझे नज़र आ रही है, ये तो ये जाएगा स्टॉक। और फूड वाले स्टॉक तो यकीन करें कि ये ऐसे स्टॉक है कि आपको सिर्फ फूड ही डिपार्टमेंट ऐसा नज़र आएगा जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से रेट वाले स्टॉक मौजूद है, जिनमें नेस्ले हो गया, फूड वाले आइटम देखें तो हज़ारों में कोलगेट और बड़े बड़े स्टॉक इधर आपको नज़र आएंगे। तो क्या पता यूनिटी की भी किस्मत जाग जाए, तो ये रखें, इनके अंदर रिस्क लें। फिलहाल ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको नहीं बेचें ये। वो वैसे चेक किया था मैंने, जो आपने लास्ट वीडियो बनाई हुई थी ना स्टॉक एस्टिक की, जो तो वो ऊपर ही जा रहा था ना, वो भी चेक किया था, तो 1 वीक तो जाएगा उम्मीद है, जैसे जो सिग्नल दे रहा था, बाकी किस्मत। जी जी नहीं किस्मत नहीं होती ये, बस आप इसको रखें, इंशाल्लाह बेहतर है ये, इसके रिजल्ट भी आगे अच्छे आएंगे, कंपनी ग्रो कर रही है, बस इसको रखें फिलहाल स्टॉक। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो मेरा लगाते हैं ना इंडिकेटर, उसमें आप कम से कम उसको 2 वीक्स या 1 मंथ का लगा कर चेक किया करें, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा, स्टॉक एस्टिक आपको सही करके बताएगा ये। फिर ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, शुक्र है कोई तो है जो मेरे इंडिकेटर को फॉलो करके काम कर रहे हैं, इसी से आप सीखेंगे और इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी आएगी आपकी। जी सैयद वहीदुद्दीन साहब हैं सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि अगले मंथ में FATA की मीटिंग है, उसके असरात स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेंगे? दूसरा सवाल है कि दोस्त स्टील काफ़ी पुराना पड़ा है मेरे पास, और उसका कोई सनाउल्लाह मरवत साहब ने कहा था कि कोई उस पर वर्किंग हो रही है, तो कुछ क्लियर कर देंगे कि हम रखें या उससे निकल जाएं? फरवरी में कह रहे थे कोई उस पर फाइनल उसका कोई लेटर आ रहा है या कुछ करेंगे वो। और तीसरा सवाल है कि एमटेक्स एक हुआ करता था शेयर, उसके भी काफ़ी पुराने शेयर पड़े हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए? कोई लेटर लिखें या उसे डेट समझे? बिल्कुल जी शुक्रिया जी।
सर जो पहला FATF का पूछा हुआ, इंशाल्लाह FATF की खबरें अच्छी हैं, अच्छा आएगा। वो जो हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट आएगी। तो बहरहाल वो उम्मीद है कि उसे कोई उल्टी पुल्टी रिपोर्ट नहीं आएगी, बेहतर ही होगा ये। बाकी जो है ना, दो स्टील का आपने पूछा, बेहतर यह है कि दो स्टील से जान छुड़ाएं, इसकी जगह अच्छे अच्छे स्टॉक मौजूद हैं और इसमें आप क्यों फंसे हुए हैं, किसका रिजल्ट का इंतजार करें। एक दफ़ा डिफॉल्टर होगी, वो हम कहते होते हैं जब एक दफ़ा मुन्नी बदनाम हो जाए फिर हम जो है ना उसको फिर नहीं देखना चाहिए। तो ये भी बदनाम हो गई है कंपनी, इसको छोड़ दें। बाकी हजारों कंपनियां मौजूद है। जी जी कैसे 15 रुपए का लिया हुआ है, बहुत बड़ा सर फर्क आ रहा है 15 का इसमें। लिया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने BOP 100 रुपए का लिया हुआ है, अभी 10 रुपए का आया हुआ है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं ये। और ऐसे भी हैं हिम्मत दे जिन्होंने दिया। ऐसे भी हैं जिन्होंने SNGP जो है वो 180 का लिया हुआ है, अभी 40 रुपए में आया हुआ है। एस्कोल 380 का लिया हुआ है, अभी 15 रुपए पर आया हुआ है। सर छोड़ दें ऐसी बातें। आप सारी जिंदगी तो आप इसके साथ नहीं, आप दिल का रोग लगा सकते हैं, आप मरीज बन जाएंगे फिर आप इसको सोच सोच कर ही कि मैंने इतने का लिया हुआ है, अभी इतने का आया हुआ है। आपका खून भी कम हो जाएगा। इसको छोड़ें और इसकी जगह जो है वो कोई नूर स्पिनिंग या CTM ले लें। वो इतने का ही हो जाएगा जितने का आपने ये लिया हुआ था और इंशाल्लाह आपका सारा लॉस भी कवर हो जाएगा। इसके साथ आप फंसे रहेंगे। और जो MTEX आपने लिया हुआ है वो भी इसी तरह बंद हो गया कंपनी। आप यही समझ लें कि आप मेले के अंदर गए और आपकी जेब कट गया और ये भी पैसा गया आपका, ये ठीक है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता अब। चले जी रूमी जाफरी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई सर, खैरियत से हैं आप? जी जी भाई साहब NML मेरे पास होल्डिंग पे है, अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट पे है। तो मैं ये चाह रहा था मंडे को इसको जो है ना सेल आउट करके कोई रिप्लेस करूं, तो आप क्या मशवरा देते हैं? सर NML में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बेहतर है रिप्लेस कर लें इसको। प्रॉफिट पे जा रहा है ना, इसको आप निकाल दें बस। ठीक 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 ठीक। तो सर इसके बदले में फिर CTM से मैं रिप्लेस कर दूं तो बेहतर नहीं है? किसके साथ? CTM। हाँ सर बिल्कुल CTM के साथ रिप्लेस करें, लेकिन CTM का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन आपने टाइम का वेट नहीं करना कि क्यों नहीं जल्दी जल्दी जा रहा है ये। ठीक है, तो सर को जल्दी टाइम वाला बता दे, फिर MLCF में चला जाता हूँ, मेपल लिफ्ट में। चले मैपल लीफ में चले जाएं या पाइनियर सीमेंट थोड़ा सा नीचे आ जाए उसमें चले जाएं, ये सारे ठीक है ये वाले स्टॉक। ठीक है जज़ाकल्लाह। हाँ जी मोहसिब साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। मोहसिब साहब जी सर। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? सब मेंबर्स ठीक ठाक हैं? खैरियत? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर, बोले। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब मुझे पूछना था, जो आपने PRL के बारे में पहले कहा था ना भाई, ये जो है इसको रिप्लेस करना है अमरीली से। जी आपने PRL के बारे में कहा था ना कि इसको रिप्लेस कर दें। जी जी समथिंग पे लिया हुआ है तो उसको होल्ड करें? सर अभी अगर लिया हुआ है नहीं आपने रिप्लेस किया तो फिलहाल होल्ड ही रखें। वो उन लोगों के लिए मैंने रिप्लेस का कहा था जो बहुत ही बेसब्रे हैं, जो नहीं सब्र कर सकते इसके साथ। ये तो प्यार करने वाला स्टॉक है, अगर आप इसके साथ सही प्यार करें यकीन करें ये ठीक हो जाएगी। रिफाइनरी सारी बेहतर है ये हमारी। आवाज आ टारगेट क्या ज़हन में कि भाई इस प्राइस पे टारगेट क्या रखें कि इस प्राइस पे आएगा तो सेल करना है? सर मैंने वो लिस्ट आपके साथ शेयर किया है ना, आगे इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट लिखा हुआ है, जिस मर्जी पर आप शॉर्ट पर भी निकाल दें इसको, शॉर्ट टर्म पर भी। अच्छा शॉर्ट टर्म अगर 35 रुपए तक आए तो निकाल दें इसको फिर? सर जब 35 का आया तो ये 45 का भी हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा वेट करें। यहाँ से इसको निकलने दें, ये 26-27 से ये जब निकलेगा तो फिर आप देखना यहाँ कहाँ पर जाता है। ये इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसको सबसे ज्यादा। ठीक है सर, फिर इसको सेल आउट करें। हाँ जी ठीक है सर। चले हाँ जी AR वसीम साहब है, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा सर मैंने पता सर आवाज चलेगी आपकी। वसीम भाई आपकी आवाज। कि मिज़ान बैंक को आज अचानक जो है ना काफी दुआएं रखने तो जवाब दे देने रजीज भाई को कह रही है। सर आवाज आपकी। सर मैं मिज़ान बैंक का पूछूं कि अचानक आज जो है ना इसको काफी दुआएं लगनी होगी। क्या हुआ सर अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। क्या हुआ मिज़ान बैंक को? मैंने कहा आज अचानक उसको भी मैंने कहा काफी दुआएं, तो कह लिया उसका कोई व्यू दे दे। मिज़ान बैंक ठीक मेरे पास है। ऑलरेडी पड़ा हुआ था। जी जी बिल्कुल एवर ग्रीन स्टॉक है और बहुत अच्छा स्टॉक है।
इसको रखें इंशाल्लाह। ये मज़ीद इसके ऊपर जाने के भी चांस है। वैसे तो ये ऑल टाइम हाई पर है और ऑल टाइम हाई को हम रिकमेंड नहीं करते, तो बहरहाल रखें। इसका फ्यूचर अच्छा है, डिविडेंड आपको मिलता रहेगा और प्यार करने वाला ये स्टॉक है, ये मीज़ान बैंक भी। मजीद ये किधर तक आगे इसका टारगेट क्या है सर? सर ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, इसका कोई टारगेट नहीं हम बता सकते कि अब तक कहाँ तक इसने जाना है। ये ऑल टाइम हाई पर है, लो होता तो हम बता देते यहाँ तक इसका टारगेट है ना। ठीक है सर, मतलब इसको फिर रखें, निकाले नहीं अभी, या स्टॉप लॉस के साथ जाएं इसको? सर इस तरह है ना, इसका स्टॉप लॉस बस आप अपने जहन में रख लें। तकरीबन जब ये 100 रुपये से नीचे आएगा तो फिर आपने इसको बेच देना है, और उम्मीद नहीं है कि ये जल्दी जल्दी 100 रुपये से नीचे आएगा। इसको रखें। कितने का लिया हुआ आपने? सर मेरी तो काफी नीचे की बाइंग है इसकी, बस फिर एग्जैक्ट मुझे नहीं, ये काफी पुराना पड़ा हुआ है मेरे पास। बस रखें इंशाल्लाह, और डिविडेंड एंजॉय करते रहे आप इसका, और सही है ये स्टॉक भी। ठीक है चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरी कोशिश होती है ये हैंड सारे खत्म हो जाए, ये फिर आ जाते हैं हैंड। मजीद कोशिश करें आप ये मजीद हैंड रेज ना करें ताकि इसको हम क्लोज करें। अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम जरा हमारा कम होता जा रहा है। जी सैयद जवाद भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम सलाम जी। गाइस साहब नेटसोल टीआरजी चल रहे हैं, एवियन ऊपर नहीं जा रहा। एवियन थोड़ी दुआओं में जरा कमी है ना उसके, वो भी चल पड़ेगा ये। रेजिस्टेंस है इसकी आगे क्या कोई? नहीं, ये अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इनको ना हाथ डाले, ये बहुत आग वाले स्टॉक है ये। अभी ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई है इनके ना। और ये अमरेली का पूछ रहा था मैं, अभी भी ले सकते हैं ना इसको? वैसे तो है मेरे पास, लेकिन और ले सकते हैं ना? हाँ ले, लेकिन वो जो 15% वाला जो हमारा जो था ना पहला शॉर्ट टर्म, वो तो आप नहीं ले सके ना उसमें, वो जो ना वो तो नहीं ले सकते, वो तो नहीं ले सकते। पहले आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, इंशाल्लाह वो भी अचीव करेगा टारगेट को ये। चले ठीक है। वैसे अमरेली और मैपल में अभी फिलहाल मैपल ले या फिर अमरेली ले सकते? हाँ जी बिल्कुल। मैपल तो बाइंग जोन में है, चलो आज निकल गया, वो 46 तक आ गया। ठीक है तो ले बस मैपल लीव सिमर। ठीक है, हम कब से ये मैं और इदरीस भाई कह रहे हैं ले लें इनको, आप ले लें बस आंखें बंद करके इसको। ठीक है गाइस साहब, ठीक है। ठीक चले जी। रजा खान साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब बस आपसे सवाल है कि लॉन्ग टर्म वाला, थोड़ा इन्वेस्टिंग वाला शेयर बता दीजिए। सर इतनी लंबी लिस्ट भेजी हुई है आपको, सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं। सडले वो ले लें बस अभी फिलहाल। मैपल लीफ है वो ले लें। टेरोटेर स्टॉक है, आप लिस्ट मिली हुई है उसमें जो डेट, हाँ लिस्ट तो मुझे मिली, लेकिन उसमें डेट जो है वो जनवरी 15 से पहले का है ना। और सर जो बाइंग जोन में बस वो ले लें, जो भी बाइंग जोन में बीच में फंस रहे उनको ले लें। अच्छा सही, शुक्रिया। चले वेलकम। हाँ जी अशरफ भाई आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब। वालेकुम सलाम जी। सर शुक्रिया सर, मैं इंशाल्लाह टाइम भी कम है सर। ये असगर 9 के बारे में जरा बता दीजिएगा, इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं सर चैनल को? जी बिल्कुल। ये अभी थोड़ा सा ऊपर निकल गया, ये जब 22-23 रुपए का था ना फिर तो सही लेने वाला था। अभी भी ये रखने वाला स्टॉक है, इसको रखें, आगे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। ठीक है अभी भी ठीक है, इसको रख लें बस। ठीक है बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी लास्ट हमारे पास अयाज हुसैन साहब हैं। मजीद हम नहीं लेंगे अभी। जी अयाज भाई आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर काइंडली रोल ओवर वीक जो आता है उसकी किस टाइम आता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये जरा काइंडली एक सिंपल वे में समझा दें। हाँ सर, ये जो आखिरी महीना खत्म होने वाला जो आखिरी होता है ना फ्राइडे, ये रोल ओवर वीक होता है। उसमें कुछ लोगों ने लेवरेज बाइंग की होती है, यानी कि अपने पैसों से बढ़कर उन्होंने लिए होते हैं, उनको क्लियर करने पड़ते हैं। कुछ लोगों ने शॉर्ट किए होते हैं स्टॉक, यानी कि उनके पास पैसा नहीं था लेकिन उन्होंने स्टॉक बेचे होते हैं। तो ये सारी जो है ना ये थोड़ी मुश्किल सी गेम है। कोशिश करें इनका समझे भी ना इन चीज़ों को और ना इसमें पड़े। बस अपने स्टॉक लें, उन्हीं से लें अपने पैसों के जो आपके पास पड़े हुए, थोड़े स्टॉक लें, थोड़े अपनी चादर देकर पाँव फैलाएं और कभी भी स्टॉक मार्केट से आपको नुकसान नहीं होगा फिर। अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वैसे सीखने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर KSE 100 इंडेक्स में जितनी कंपनीज आती हैं वो नॉर्मली अच्छी कंसिडर की जाती हैं, और अगर वो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के दरमियान कहीं है या नीचे है, तो क्या वो उस टाइम अगर इतनी स्टडी भी नहीं है तो क्या वो लिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए?
जी जी बिल्कुल, जो ऑल टाइम हाई नहीं है, दरमियान में या नीचे है, वो तो ले लें बस, उन्होंने हाई टाइम तो जाना ही जाना है, तो ऐसे स्टॉक ले सकते हैं। और जो मेरी वीडियो है टेक्निकल्स की, वो लाजमी देखें, उनसे सीखें, उनसे आपको सही पता चलेगा ये। जी सर, आपका वो बोलिंजर बैंड्स और मूविंग एवरेज मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, और आज मैंने आपका जो लेटेस्ट वीडियो आया, इंशाल्लाह आज मैं इस मीटिंग के बाद देख रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था। इनको तो मैं बहुत दिलचस्पी से देखता हूँ सर। ये काइंडली हमें एक और वीडियो का इंतज़ार रहेगा इस हाँ जी, वीकेंड पे। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ से मैं कुछ रैंडमली ले रहा हूँ। जी डॉक्टर ताहिर साहब, थैंक यू सर। आपकी आवाज़ काफ़ी दिन हो गया सुनी नहीं है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। करें हाँ सर, एक करें अनम्यूट 1 मिनट। जी हो गया ना? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। चले आवाज हमारी सुन ले, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ। माशाल्लाह हमारे दोस्त जो हैं, नए भी हैं पुराने भी हैं। जो नए लोग आए हैं बेचारे बड़े सादा सादा से सवाल करते हैं तो बड़ी हैरत होती है, लेकिन बहरहाल आप एक उस्ताद हैं तो आपका हौसला माशाल्लाह बड़ा है, आप सुनते हैं और सवालों को हौसले से सुनना चाहिए, उनका जवाब भी देना चाहिए, अच्छी बात है। आज आपने अभी जिक्र किया यूनिटी फूड का, तो इसका जरा कंपेयर कर दें फौजी फूड से और यूनिटी फूड, कौन कौन सा बेहतर है इन दोनों में से? ये दोनों बेहतर हैं? सर यूनिटी अपने ऑल टाइम हाई पर है, हो सकता है मजीद ये ऊपर हाई बनाए, इसका कोई पता नहीं कब रिवर्स लगा ले। फौजी फूड अभी नीचे है, बॉटम पर है, तो वही कहा जाता है बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई, तो इसलिए हम फौजी फूड को फिलहाल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं यूनिटी से। जिन्होंने ऑलरेडी यूनिटी लिया हुआ है नीचे, वो रखे हैं, उसको ना बेचें जल्दी जल्दी। फौजी फूड मैंने कुछ लिया है अभी, तो कितना करसा इसका लॉन्ग टर्म भी रखना चाहिए, इसको रख छोड़े यानी? रख छोड़े बस, बिल्कुल इसको ना छेड़ें बस, ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कम से कम 100% आपको गेन देगा ये। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी वजी बुखारी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आपकी भी आवाज़ काफ़ी दिन हो गए नहीं सुनी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब बस बड़ी मेहरबानी, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, लेकिन रोज़ाना मैं सीखने के लिए ज़रूर शामिल हो जाता हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टेक्निकल वीडियोस। बस दुआ करिए हमें थोड़ा समझ भी आना शुरू हो जाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, एक तो उनको सबको सलाम, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई बार बार एक ही तरह के शेयर ना पूछा करें, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, दूसरों का भी। अगर आप गौर से सुने ना पूरी मेरी तरह ही बैठ के खामोशी से, और एक किताब रख लें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और अदरीस भाई की भी बातें तो खैर बहुत ही मज़ेदार है, बस मेरी रिक्वेस्ट थी इसकी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चले जी मदन लाल साहब, सर आपको भी अनम्यूट करूँ मैं, आप भी बोले। आप बस जी सलाम वालेकुम करते हैं, बस बाकी सुन रहे हैं आपको, बस यही है जैसे भाई साहब ने अभी बताया, हम भी सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और सही मजा आ रहा है, बिल्कुल आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ। ठीक है जी। मुनीर अहमद साहब है सर, आपको भी अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अरे मैंने पूछना था डीजी सीमेंट और INIL के बारे में कि इनमें कोई अब जाया जा सकता है या बस किसी और में चले जाए? सर अभी तो ये तेज हुए हैं, नए तेज हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी हमने किसी ने पूछा था इंडस्ट्री का, और हमने कहा था ले लें बस इस रेट पर। आप 18 पर था, इसके करीब 218 तो बहरहाल ले लें, ये लेने वाले स्टॉक हैं, आगे ये मजीद हो जाएंगे, इनको लेके रख लें बस दोनों को। ठीक है सर, थैंक यू। चले वेलकम। जी अहमद फसी साहब, सर आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आवाज नहीं सर आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई माइक का इशू है? आवाज सर आपकी, कोई माइक शाइक का कोई इशू है शायद। आज हम आपके शेयर से जो है वो महरूम रह जाएंगे, ऐसे ही लग रहा है मुझे। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। चलिए इदरीस भाई को मौका देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह। जी इदरीस भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये लोगों के कुछ सवाल तो काफ़ी जमा हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनको जो लिस्ट देते हैं, ये लिस्ट वही सवाल बार बार रिपीट कि कौन सा खरीद लूँ भाई, लिस्ट आपके पास मौजूद है, आप उसे देखें।
उसे देख ही नहीं रहे। इस तरह जो है ना, इसका मतलब यह है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ बता दें पका पकाया कि ये ले लीजिए, बस। ऐसे मसला हल नहीं होगा, ऐसे आप लोग सीखेंगे कुछ नहीं। आप जो होता है ना, एक रट्टू तोता होता है जिसको रटा दिया जाता है, तो वो वही बोलता है। तो आपको बस यही होगा कि जी आप मुझे बता दें, मैं ले लूंगा। इसमें जो है ना कोई माइंड ना करे। ये एक हमने बनाया है, यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखा करें, पूछा करें। अच्छा, अब आते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल तो ये, डॉक्टर साजिद साहब ने यूएई से कॉल की थी, तो उन्होंने कहा एजीटीएल के बारे में पूछा। तो भाईजान, ट्रैक्टर तो वैसे ही भारी होता है, जरा हिलने में टाइम ही लेगा। जब ये हिलेगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और आइंदा जो है ना, इसकी मैंने उनको जो है ना बोर्ड मीटिंग की लिस्ट शेयर की है उनके साथ। उन्हें बता दिया है कि आइंदा 1-2 दिन के अंदर इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, तो ये थोड़ा सा हौसला करें। दूसरा, ये जनरल टायर के बारे में पूछ रहे थे। जनरल टायर के अंदर ना जाएं, क्योंकि हमारे अली कुली खान जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सके थे, इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव वही हैं। तो अब ये जनरल टायर थोड़ा ऊपर यूं जा रहा है कि अब ये पैंथर टायर आ रहा है। पैंथर टायर की वजह से ये मार्केट में जो है कंपटीशन आ जाएगी, इसलिए ये इसको फटाफट ऊपर ले जाकर अपने आप को खाली करेंगे, और ताकि फिर दूसरा आए तो फिर ये गेम चला करेगी। अच्छा, एक साहब और हैं, ASTL के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे हैं, ये चल नहीं रहा। तो मेरे भाई ऐसा करें, ISL इंटरनेशनल स्टील है, इसका आज रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 1 क्वार्टर में इसने 5 रुपए कमाए। तो इसको 5 को 4 से ज़रब दे लें 20, तो ये तकरीबन 200 रुपए का शेयर बनता है। आज ये 102 पर गया था, 102 से जाके फिर ये वापस आया है, लिहाजा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। 3 रुपए पे आउट भी दिया है इसने, तो इसको वॉच करें। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को भी कि ले लो, फिर बाद में जो है ना देखें, मुनाफा भी आपका तो नुकसान भी आपका। इसलिए ये बात ज़हन में रखें, एक वॉच करें इसको, और अगर आप समझते हैं तो ले लें। एक साहब ने और कहा कि AGPL जो है, साल के दरमियान जो है ना कंपैरिजन किया, तो AGPL बहुत छोटी सी पार्टी है। ये अली गौहर है जिसकी ये कंपनी है, ये बहुत छोटी है। साल जो है ना वर्ल्ड वाइड चलता है, इसके पास स्कोप बहुत है। उसके बाद जो है इसके पास जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तो आगे जाके इसको हमने देखा हुआ है, ये 600 रुपए तक भी पहुंचा है। अच्छा, तीसरी साहब, एक साहब और है, उन्होंने कहा है कि जी फौजी सीमेंट और फौजी फूड। तो मैं इनको बता दूं कि जिसके साथ फौजी लगा हुआ है, पाकिस्तान में फौजी का ही मुस्तकबिल है। ये बस जहन में रख लें, इससे ज़्यादा मैं खुल के कुछ और नहीं कहूँगा। तो जिसके साथ फौजी है, मुस्तकबिल फौजी का है पाकिस्तान में कम से कम। अच्छा, नईम भाई ने कहा कि इदरीस भाई जब कहेंगे मैं जब भी बेचूंगा, तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बात को शायद समझ गए, क्योंकि उसका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अच्छा है। देखें, UBL का रिजल्ट भी 15-16 रुपए और वो 124 पर है, तो इसलिए आगे जाके बेहतर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, नईम भाई कराची में है, तो मैं इनसे कहूँगा कि ये जो है ना दिन में मुझे किसी टाइम ये कॉल कर लें, तो मैं इनको जो है ना टर्मिनल पे काम करने का, और ये अपना टर्मिनल खोलें, साथ के साथ मैं इनको बताता जाऊंगा, अब आप ये खोलें, ऐसे स्टॉप लॉस लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि आपके पास अस्करी का टर्मिनल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो शायद ये ना समझ पाए। तो मेरा नंबर ये ग्रुप से ले लें। आज भी मेरे पास बहुत फोन आते रहे, और मैं जो भी मुझसे हो सकता था गाइड करता रहा, लोगों को बताता रहा। अच्छा, फिर इसी तरह जो है ना बॉस, PNSC के बारे में आपसे पूछ रहे थे, तो PNSC में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने से बेहतर है कि ISL में कर लेंगे। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। इसी तरह डॉक्टर ताहिर साहब हैं, तो उन्हें भी यही मैं मशवरा दूंगा कि हमारे मुल्क में फौजी का ही मुस्तकबिल है, तो ये फौजी फूड को होल्ड करें। फिर बुखारी साहब ने भी एक ही बात की कि एक सवाल को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। बात उनकी किसी हद तक सही है, तो बार बार रिपीट ना करें, उसको लिस्ट को देखें। हाँ, अगर लिस्ट में बात कोई समझ नहीं आ रही है तो फिर पूछें। दूसरा यह है कि कभी कभी किसी में स्पेकुलेशन हो जाती है, चल जाती है, जैसे सिल्क बैंक वगैरह है, इसमें बिल्कुल ना घुसें, इसमें कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि अगर ये जाके किसी के साथ मर्ज भी होगा, तो मर्ज होने के बाद जो रेशो बनेगी, उस रेशो में आपको मिलेगा क्या, ये तो सोचें आप। तो इस तरह के शेयरों में जो है ना ये काम ना करें, क्योंकि इसमें टेंशन होगी। एक और साहब थे, सिराज साहब, उन्होंने डे ट्रेडिंग की थी। डे ट्रेडिंग के अंदर उन्हें थोड़े से पैसे मिले, फिर वो उनका सुजुकी ऊपर चला गया। तो भाईजान, ये स्टॉक मार्केट का काम ऐसा है कि कमाने वाला भी होता है यहाँ पर। हालांकि उसने कमाया, उसके बावजूद वो रो रहा है कि यार मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिले।
तो सारी चीज़ें आप ही के लिए नहीं है, मार्केट में और लोग भी हैं, कुछ चीज़ें उनको भी मिलनी चाहिए। तो इसी तरह के ये मसले डे ट्रेडिंग के अंदर ये मसले रहते हैं। अब आप ये तो सोचें कि आपने जिसको बेचा है उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो भी आगे जाके थोड़ा सा बेचे, तो 2 पैसे उसको भी मिलने चाहिए। ऐसे ही दुनिया का निज़ाम चलता है। बाकी मेरा ख्याल तो कोई खास सवाल रह नहीं गया है, क्योंकि दूसरा आज जो थी मार्केट जो है डे ट्रेडिंग की थी, आज डे ट्रेडिंग बेइंतहा हो रही थी। आप देख रहे हैं कि ISL जो है ना ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया। ऐसे दिन कभी कभी आते हैं, उसके अंदर जो है ना अपने माल को सेल आउट किया करें, ताकि जो है ना ये अपने आप को क्लियर कर लें। और दूसरा, बेचते भी जाएं, प्रॉफिट भी बुक करते जाएं, ये रोजाना मौके नहीं मिलेंगे। देखिए आपके पास, देखिए मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आज ये मार्केट मौजूद है, कल भी होगी, 6 महीने बाद भी होगी। आज नहीं खरीद सके आप, पैसा आप सेफ है आपका, कल खरीद लीजिएगा। जरूरी है कि आप जो इतना बढ़ गया है आपने उसी में जाना है। और जो मेरे भाई नए है ना, वो यहाँ बैठ के अगर 1-2 महीने देखते रहें, बिल्कुल जो है ना पैनिक ना हो कि नहीं जी तो खरीदने ही खरीदने, तो ऐसे ही खरीदने में फंसते हैं। बाकी मेरा ख्याल कुछ रह नहीं गया कहने के लिए। चले जी, अली इजाज भाई का हैंड रेज, आखिरी सवाल इनका ले लेते हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं ये? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो पहल आज मरवा साहब ने डेली ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किया था, वो लिया था। दूसरा आज मैंने पूछना था, बैकग्राउंड में PSX बुल राइडर नहीं लिखा हुआ सर आज। वो भी अब आ जाएगा इंशाल्लाह वीकेंड के बाद ना, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा जी। तो पहल जो है वो रखने वाला स्टॉक है, मेरा रिकमेंडेड लिस्ट में है, उन्होंने डे ट्रेडिंग के लिए बताया, मैं तो कहता हूँ इसको रखें, ये भी बहुत प्यारा स्टॉक है ये। चले, मतलब इसको होल्ड कर लें फिर यहाँ से सर। ये बाइंग रेंज में ही है इसकी 40? जी बिल्कुल बाइंग रेंज में, इसको ले लें। आगे गर्मियाँ आनी है, इनके AC फ्रिज बिकेंगे इंशाल्लाह, ये आगे तेज नजर आएगा आपको। सही, ठीक हो गया सर, चलें, थैंक यू सर। चले वेलकम। जी यहाँ पर जो है हम लोग आपको जो है वो फिर खुदाफिज का टाइम आ गया, 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया हमारा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हमारा वीकेंड होगा, वीकेंड में कोशिश करूँगा कोई अच्छी सी एक और वीडियो बनाने की, जिससे आप लोगों को सीखने का भी जो है साथ साथ मौका मिलता रहे। और कोशिश करें इन इंडिकेटर्स को अप्लाई करें, और इनको अप्लाई करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्हीं को देख देख कर ही हम आपको बताते हैं। और जब आप प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे तो यही चीज़ें होती हैं, और बाहर से तो कोई चीज़ नहीं आती जिनको भी हमने देख कर आपको बताना होता है। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप इनसे सीखें, और ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीकेंड में बिल्कुल स्टॉक मार्केट की टेंशन ना लिया करें। जिसको स्टॉक मार्केट की टेंशन होती है वो छोड़ दे ये वाला काम। ये टेंशन वाला काम नहीं है, ये खुश बाश रहने वाला काम है। आराम से एंजॉय करें इसको, और ख़ास तौर पर ये जो हफ्ता इतवार आता है, इसको मैक्सिमम अपना टाइम जो है फैमिली के साथ गुजारें। अपने रेट भी ना देखें, और कम अज़ कम मुझे भी मैसेज ना करें कि ये स्टॉक का क्या बनेगा। मंडे को ही आप मुझे फिर तंग करें कि जी जब मार्केट भी ओपन होगी ये, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे, साथ हमारा चलता रहेगा। ये एक हमारी छोटी सी बैठक है, और हमारी कम अज़ कम जान पहचान भी हमारी आप एक दूसरे से होती जा रही है, और वो भी होगी भी, नए नए मेंबर्स भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जूम मीटिंग को क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग आपको 11 बजे के करीब जो है वो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा इसका। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबको जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इसी तरह प्यार मोहब्बत और फैलाते रहें, और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते रहें। और एक दिन ऐसा हो कि सारे लोग जो हैं, जो भी खास तौर पर हमारे मेंबर्स हैं और दूसरे भी हैं, सारे हमारे दोस्त भाई हैं जो हमें देखते हैं, जो ग्रुप में नहीं है लेकिन ग्रुप से बाहर है, लेकिन वो भी रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं। अल्लाह करे कि उनको भी हमारे इस जूम सेशन जो है वो से फ़ायदा हो, किसी को कोई नुकसान ना हो ये, ठीक है। और आखिर में यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और अल्लाह हाफिज़।